यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, कल एक परिवार में मुलाकात हुई मेरी, भतीजी लगती है मेरी दूर में। तो उसने कहा, काको साहब मैंने बहुत तैयारी की है ना। आरएस प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो मैं कट ऑफ से बहुत आगे थी, और मेंस के अंदर मुझे ये उम्मीद थी कि इंटरव्यू कॉल तो पक्का होगा, और मेरा इंटरव्यू कॉल ही नहीं हुआ। और लास्ट जो फोर्थ पेपर है उसमें 135 नंबर आए, हिंदी और इंग्लिश वाला जो पेपर है, उसके बावजूद भी जो थर्ड सेकंड और जो फर्स्ट पेपर है उसमें नंबर नहीं आए। तो कारण क्या है? तो मैंने उसको काफ़ी सवाल पूछे। तो कारण क्या है? देखो, कैंडिडेट को चीज़ें बहुत सी आती है, लेकिन आप एब्रीविएशन नहीं कर पाते, संक्षेपण के अंदर नहीं कह पाते। अगर आपसे पूछे कि आज़ादी में कृषि को लेकर के अभी तक क्या किया गया, तो आपको चीज़ें बहुत आ रही, लेकिन 5 लाइन में लिखना या 10 लाइन में लिखना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और वो ईजी कब होता है? वो तब होता है जब आपने घर पे प्रैक्टिस कर रखी, दिमाग के अंदर आपने खाका बना रखा है, ठीक है, और आपने उन शब्दों को हृदयंगम कर लिया, मतलब कि कुछ भी पूछे खट 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 खट, ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो आनी चाहिए। लोग कहते हैं कि सब आरएस का जो एग्जाम है वो आईक्यू का है। मैं कहता हूँ आईक्यू का एग्जाम नहीं, ये एग्जाम है मेमोरी का, ये एग्जाम है रटाफिकेशन का। यानी चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा याद होगी, घर पे जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतना ही आप उत्तर है जो अच्छा लिखोगे। ऑन द स्पॉट एग्जाम में बैठ करके आप ये सोचो, कल्पना कर लो कि यहाँ मैं बहुत अच्छा लिख दूंगा, तो नहीं। तो दोस्तों, शाहरुख खान कहते हैं कि मैं कोई भी कैरेक्टर के अंदर घुस जाता हूँ, घर पे प्ले करता हूँ, तब वो अभिनय बाहर आता है। रंगमंच के अभिनेता होते हैं, है ना। कपिल का कॉमेडी शो चलता है, तो आपको लगता है कपिल की कॉमेडी बहुत अच्छी है, तो उस कॉमेडी के पीछे जो 20 दिनों की रिहर्सल है वो आपको नजर नहीं आती। तो एग्जाम के अंदर आप सीधे एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप मान करके चलिए, आपका ना तो इंटरव्यू कॉल होगा और ना आपकी अच्छी रैंक आएगी। तो अच्छी रैंक कब आएगी? जब आप एक एक शब्द को, एक एक हर जो सवाल है उसको लिखोगे। कैसे? जैसे कि सपोज करो गुड गवर्नेंस क्या है, तो आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए गुड गवर्नेंस है, वर्ल्ड बैंक की दी हुई अवधारणा है, ठीक है। भारत में कौटिल्य इसकी बात करता है। फिर गुड गवर्नेंस ऐसी है जिसके अंतर्गत विधि के शासन पर आधारित है। इसमें स्मार्ट पर जोर है। इस एस का मतलब सेंसिटिव, एम का मतलब मैनेजमेंट, ए का मतलब अकाउंटेबल, आर का मतलब रेस्पॉन्सिव, टी का मतलब ट्रांसपेरेंट, ऐसी व्यवस्था है। तो जो 10-15 विशेषताएं हैं वो ऑन द स्पॉट आपको आनी चाहिए। एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं, खटाखट खट 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 खट, ठीक है। जैसे कि सपोज करो आपसे पूछे कि विज्ञान क्या है। अब विज्ञान के अंदर आप मान लो, मतलब बहुत सी चीजें हैं। कल मैं उस जिस लड़के से बात कर रहा हूं उससे मैंने बात की, तो उसने कहा विज्ञान किस विषय का क्रमबद्ध ज्ञान है। मैंने कहा ये तो 2 में से आधे नंबर के लायक है। और ये एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, इससे आप चीजों को समझोगे। कैसे? मेरे से पूछे, मैं कहूंगा विज्ञान किस विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, अनुसंधान आधारित, मूल्य निरपेक्ष, सार्वभौमिक, अनुभव परक विज्ञान है। यहां भी 2-3 पॉइंट मेरे छूट गए होंगे। तो कहने का मतलब क्या? उत्तर के अंदर सर्वांगीणता होनी चाहिए, और उत्तर घर से तैयार होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो फिक्स है। कैसे सवाल पूछेंगे? वो सवाल फिक्स है, तो आप घर से अभ्यास करके जाओगे कि भारत में मतदान व्यवहार पूछे तो हम ऐसे उत्तर लिखेंगे, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या है अगर ये पूछेंगे तो ऐसे लिखेंगे, राज्यपाल की स्थिति पूछेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कलेक्टर की स्थिति पूछेंगे तो ऐसे लिखेंगे। घर से मटेरियल जो है आपका तैयार होना चाहिए। 50% मटेरियल तो तैयार होना ही चाहिए। और बाकी जैसे सवाल वो पूछे, जैसे गुड गवर्नेंस है, अब गुड गवर्नेंस में वो पूछे कि भारत सरकार गुड गवर्नेंस के लिए क्या कर रही, तो वापस भारत सरकार क्या कर रही बता दो। राजस्थान सरकार क्या कर रही, तो राजस्थान सरकार की स्कीम बता दो। तो चीजों की 50% जो फ्रेमिंग है वो घर से ही होनी चाहिए। हिंदी में जैसे लेटर है, शिकायती पत्र कैसे, अर्थशास्त्र के पत्र कैसे लिखा जाता है, तो उसकी विषय वस्तु बदल सकती है, बाकी तो परफॉर्मा वैसा का वैसा रहेगा। वो इस तरीके का होना चाहिए, उसमें एक भी गलती नहीं हो। जो फिक्स परफॉर्मा है, इंग्लिश में आप लेटर लिखोगे तो उसका परफॉर्मा फिक्स है, तो उसमें स्पेलिंग संबंधी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो घर से फिक्स करके जाओ। निबंध लिखना है तो निबंध के अंदर आप ये मान करके चलो कि भाई ये चीजें तो निबंध कोई भी पूछे मुझे लिखना ही है ना। शुरुआत में ऐसे करूंगा, फिर बाद में ऐसे कारण बताऊंगा, फिर उस कोई समस्या है उसकी भयावहता बताऊंगा, फिर परिणाम बताऊंगा, फिर आशा की दृष्टि के साथ में कि साहब इसका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये जनता जागरूक होगी, सूचना प्रौद्योगिकी है ना, अच्छे कानून बन रहे हैं, या जो भी टॉपिक है ना, उसमें आप कहो कि भविष्य जो है निश्चित रूप से ये समस्या बड़ी है, और लेकिन इसका समाधान भी सब मिलकर के करेंगे। तो इस तरीके से बात होनी चाहिए, परफॉर्मा घर से तय होना चाहिए, सारा नहीं हो सकता। तो आरएस मुख्य परीक्षा के लिए वापस कहूंगा, लिखो। प्रारंभिक परीक्षा मेंस की तैयारी अभी समय पड़ा 7 के अंदर करो। जो प्रारंभिक और परीक्षा और मेंस का जो कॉमन सिलेबस है उसको तो बिल्कुल लिख लिख करके दिमाग के अंदर किताबों की जरूरत ही नहीं रहे। बिल्कुल इस तरीके से तैयार करो ताकि कभी भी पूछे आप तैयार हैं। पूछे हाँ साहब बताओ सवाल क्या है, कि सवाल ये है कि मैक्स वेबर की नौकरशाही क्या है, तो ये साहब ये मैक्स वेबर की नौकरशाही है। पूछे कि कलेक्टर का जो रोल है
है ना। वर्तमान के अंदर घट रहा है, तो साहब बता दो कि इन इन कारणों से घट रहा है। क्यों क्यों घट रहा है? पंचायती राज के अंदर उसका रोल घट रहा है, जुडिशरी के अंतर्गत जो जुडिशरी पावर उसके छीने जा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा जो कमिश्नरी व्यवस्था आ गई उसके अंतर्गत पुलिस को पावर दे दी गई है। तो पॉइंट आपके पास में होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।